अस्सलामुअलैकुम साथियों। तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक ज़बरदस्त किस्म की चटनी जो कि आपके जोड़ों के दर्दों में, आपके मैदे के प्रॉब्लम के लिए, आपके टेस्ट के लिहाज से, आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही आला और बहुत ही ज़बरदस्त एक चटनी है। और ये स्पेशल सर्दियों की सौगात है, इसको आप बनाकर रखें। ये देखें, इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत शानदार है। जब आप इसको बनते हुए देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है। इसको बनाकर आप 6 महीने तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और ये चटनी जो है ये बहुत ही आला। सबसे पहले हम इसमें जो चीज़ें शामिल करेंगे वो है करी पत्ता। तो करी पत्ता, मीठी नीम, यानी कि आप अगर आपके पास अवेलेबल हो सब्ज़ तो आप सब्ज़ ले सकते हैं, नहीं तो आप पंसारी वाली दुकान से जैसे हम लेकर आए हैं ये बड़ी आसानी से मिल जाएगी। थोड़ा सा सरसों का ऑयल डाला है हमने फ्राई पैन में और इसमें डालेंगे करी पत्ता। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इसमें थोड़ा सा कड़वापन होता है वो ख़त्म हो सके। तो हल्का सा ही बस हमने इसको फ्राई करना है, बिल्कुल लो आंच पे, ताकि ये जो पत्ते हैं ये जले ना। ये देखें जी माशाल्लाह, सिर्फ थोड़ी ही देर में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के अंदर जो हमारा ये करी पत्ते हैं वो हो जाएंगे फ्राई इसमें। तो अब इसमें हमने डाल दी हैं 10-12 अदद हरी मिर्चें। तो चटनी हो और हरी मिर्चें ना हो ये तो कहीं नहीं लिखा। और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का और जायकेदार और बेहतरीन किस्म का ये मिक्सचर तैयार होने वाला है। ये चटनी बहुत ही हाजमेदार, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ताकतवर है। बूढ़ों के लिए, वो लड़कियां, नौजवान लड़कियां या 30-40 साल से ऊपर शादीशुदा जो कि जिनके कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है थोड़ा सा काम करने के बाद, या सर में दर्द होने लगता है, गैस हो जाती है और उनको वीकनेस हो जाती है हड्डियों की, पट्ठों की। तो यहाँ पर हमने 50 ग्राम लिए हैं बादाम और उनको भी हम इसी तरह ऑयल में या देसी घी में, तो आप देसी घी में भुने, उनको हमने तल लिया है, ये फ्राई करेंगे। और ये हमने डाली हैं मूंगफली की गिरियाँ हैं, ये भी 50 ग्राम हैं, इनको भी इसमें अच्छी तरह हम फ्राई कर लेंगे। तो आपने करना ये है कि इन दोनों चीज़ों को फ्राई करने के बाद थोड़ा सा कूट लेना है, ताकि जो जब चटनी बने तो जार में ये आसानी के साथ पीस जाएँ। ये देखें जी माशाल्लाह, इस तरह हमने इनको अलहदा से ही निचोड़कर इनको अलहदा रख लेना है और इनको कूट लेना है। बादाम के फ़ायदे तो आपको मालूम ही हैं, और सर्दी में ख़ास तौर पर मूंगफली का इस्तेमाल, और वो भी चटनी में आप देखेंगे। और बादाम और चटनी का इस्तेमाल पहली दफ़ा आप देखेंगे चटनी में। ये देखें, हमने इनको चट्ठू वटे में डाल लिया है और इनको कूट लेंगे ताकि चटनी ग्राइंड करते वक्त कोई ज़्यादा मसला ना बने। तो ये देखें जी, हम इनको अच्छी तरह कूट कर इनको भी अलहदा रख लेंगे। आप भी ऐसा ही कीजिएगा। तो इसके बाद हम चलते हैं, इनको फिर हम इसको इसी में डाल देंगे दोबारा। तो इसमें अब चूल्हे को हम थोड़ी देर के लिए ऑफ़ करेंगे। ये देखें, तो इसमें हमने डाल दी हैं 10 से 12 अदद लाल मिर्चें। बिल्कुल ही हमने जो चूल्हे का फ्लेम है वो बंद कर दिया है, इनको सिर्फ गर्म किया है, ठीक है ना। तो इसको डालने के बाद अब हम इसमें थोड़ी सी ये हमारे पास 50 ग्राम तिल हैं। सफ़ेद तिल जो हैं ये हड्डियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं और सर्दियों में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के लिए बहुत ही आला चीज़ है। ये अंदर इंसानी जिस्म के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करने में बहुत ही आला चीज़ है। इसमें ये आयली होते हैं, इसलिए ये नरम भी होते हैं। और ये हमने डाल दिए 50 ग्राम हमारे पास था नारियल का बुरादा। नारियल में भी बहुत से विटामिन्स, मिनरल होते हैं, फाइबर। तो ये भी हमारे कमर दर्द के लिए और पट्ठों और जोड़ों के दर्द के लिए, हड्डियों के दर्द के लिए बहुत ही आला चीज़ें हैं, जो सारी की सारी हमने इसमें शामिल की हैं। तो इन सब को शामिल करने के बाद जो हमारे पास हमने हरी मिर्चें और करी पत्ता को इसमें शामिल कर लिया था, उसको भी हम इसमें शामिल कर लेंगे, जिनको फ्राई किया था। तो इसमें हमने 4-5-6-7 जवे जो हैं वो लहसुन के भी काट के डाले हैं। तो वो जो वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई थी, तो
लहसुन आपने इसमें ज़रूर शामिल करना है। तो ये देखें मिक्सी के जार में डालेंगे और यहाँ पर अब हम डालेंगे 1 चम्मच आमचूरन का। आमचूर ज़रूर डालना है आपने, और 1 चम्मच ज़ीरे का। तो इसको हम अच्छी तरह बंद करेंगे और इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे, और इसमें पानी या कोई और चीज़ अब आपने शामिल नहीं करनी। तो दूसरी तरफ अब हमने लिया है थोड़ा सा ऑयल, सरसों का तेल, और जैसे ही ये गर्म होगा तो इसको हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच, ये देखें जी, ज़ीरे की भर के, माशाल्लाह। और थोड़ी सी डालेंगे इसमें अजवाइन। अजवाइन मैदे की गैस, कब्ज़ और तेज़ाबियत के लिए बहुत आला चीज़ है, मैदे को तक़वियत देती है और इससे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के फ़वाद हासिल होते हैं मैदे के। तो ये देखिए जी, चटनी को ग्राइंड कर लिया हमने, और इसमें ये जो हमने अजवाइन और ज़ीरे का तड़का लगाकर सरसों के तेल में इसमें शामिल कर दिया है। तो नमक हस्बे ज़रूरत आपने डालना है, या जब आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करें उसी वक्त इसमें जो जितनी ज़रूरत हो आप इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। हमने इसमें हाफ़ टेबल स्पून जो है वो नमक का शामिल किया है, ताकि इसकी जो लाइफ है इसको बढ़ाया जा सके, क्योंकि प्रिजर्वेटिव का काम करता है। लाइफ को बढ़ाने में के लिए नमक जो है वो बहुत आला चीज़ है। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर हमने एक ज़बरदस्त किस्म की चटनी तैयार कर ली है, और इस चटनी को अब हम रखेंगे, ये देखें जी, जार में। शीशे का जार ले लें, प्लास्टिक का एयर टाइट जार ले लें, और इसको अच्छी तरह आप भर कर तो इसको रखें जनाब फ्रिज में। आपका बहुत शुक्रिया।